हेलो हाय गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब लोग। आज टॉपिक आप लोगों को दिख ही गया होगा, क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव है देखिए, क्लास 10th में जो हमारे पास सबसे छोटा चैप्टर मैं कहूँगा जिसमें कि बहुत ही कम चीज़ें हैं, वो है सर्कल। ऑलराइट, तो सर्किल को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करें एंड मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम समझें, उनके डेरिवेशन को समझने की कोशिश करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं हम उनको देख पाएं। ऑलराइट, सो पहली चीज या पहला थ्योरम जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ओके, आई होप कि बेसिक सभी लोगों को पढ़ा हुआ है, सभी लोगों को पता है कि टेंजेंट किसको बोलते हैं। फिर भी लेट मी फिगर इट आउट। हमको कुछ ऐसा प्रूव करना है कि एक सर्किल पर ये टेंजेंट जा रहा है, जहां पर वो टच करता है उसको आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ये आप जानते हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और मुझको बोला गया है कि मैं ये प्रूव करूं कि वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जा रही है, रेडियस तो यहां बहुत सारी हो सकती है आप जानते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होगा, लेट्स से इट इज P। तो P से जो रेडियस जा रही है ये रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। और सवालों में हम लोग इस चीज को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे या करते आए हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो मेरे को जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन तो मेरे पास सिर्फ इतनी सी है कि लेट से ये जो AB है, AB इज अ टेंजेंट, है ना, जो कि कहां टच कर रही है, टचिंग एट P। ऑलराइट, P पॉइंट पर टच कर रही है और मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है मुझे, टू शो कि ये जो एंगल OPB बन रहा है, एंगल OPB जो बन रहा है इट इज ऑफ 90 डिग्री। सो इससे पहले मुझे एक छोटा सा कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो कांसेप्ट क्या है कि किसी भी लाइन का किसी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, देखिए इस पॉइंट को अगर मैं इस लाइन से बात करूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस एक्चुअली में किसको बोला जाता है, मसला सारा ये है कि एक पॉइंट से एक लाइन का अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस होता क्या है। देखिए फिजिक्स में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है ना। तो यहां पर हम एक तरह से बात करें कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होता है, जो परपेंडिकुलर वाला होगा, यानी कि P पॉइंट का लाइन AB से अगर आप डिस्टेंस पूछेंगे तो मैं बोलूंगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डिस्टेंस मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ओवर द लाइन। सो PC, यानी कि जब भी डिस्टेंस वर्ड की बात आ रही है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ऑलराइट, ये बात दिमाग में रख के चलने वाली है कि एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पॉइंट से लाइन पर जो परपेंडिकुलर। वापस आते हैं, अब अगर मैं यहां पर तो मैं काफी सारे पॉइंट ले लेता हूं। लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया T, यहां ले लिया T1, यहां ले लिया T2, यहां ले लिया T3, यहां ले लिया T4, लेट्स से इधर भी ले लिया T5, T6, T7, T8 और मैंने इन सबको ज्वाइन करा दिया, ये ज्वाइन करा दिया है ना, ये सारे ज्वाइन हो गए। ओके, नाउ अगर मैं अभी देखता हूं, लेट्स से यहां कट करके जा रहे हैं, इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये तो P ही रहेगा, यहां पर R5, ये जो सर्किल को टच कर रहा है ना, कट करके जा रहा है, R6, R7 एंड सो ऑन। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब अगर मैं यहां एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूं, लेट्स से मैं बात करता हूं OT की, मैं प्रूफ में जा रहा हूं OT1, तो मुझे पता है OT1 एक्चुअली में दो डिस्टेंसेस से मिलकर बना है, O से R1 और R1 से T1। इसको मैं लिख सकता हूं O से R1 प्लस R1 से, अच्छा O से R1 क्या है, O से R1 तो रेडियस है, और रेडियस में अगर आप कुछ भी ऐड करेंगे तो वो मोर देन रेडियस आएगा, है ना। O से R1 इट इज व्हाट, इट इज रेडियस, ये तो रेडियस है, और उसमें आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं, व्हाटएवर पॉजिटिव वैल्यू यू आर एडिंग
दैट सिंपली मींस कि आपका जो OT1 है वो ग्रेटर होगा किससे, रेडियस से। दूसरी तरफ सिमिलरली अगर मैं करता चला जाऊं फॉर OT2 को अगर आप बात करते हैं फिर से दो डिस्टेंस O से R2 और R2 से T2, O से R2 एंड देन R2 से T2, बट O से R2 अगेन रेडियस है, तो आप कहेंगे OT2 जो है ये तो रेडियस में कुछ ऐड किया जा रहा है, पॉजिटिव डिस्टेंस ऐड कर रहा है, और कुछ भी ऐड करेंगे तो O से T2 भी ग्रेटर हो रहा है किससे, रेडियस से। एंड सिमिलरली ऑल अदर डिस्टेंसेस OT3 OT4 ये जितने भी हैं OT3 OT4 OT5 एंड सो ऑन, ये सभी के सभी किससे ग्रेटर होने जा रहे हैं, रेडियस से ग्रेटर होने जा रहे हैं। सिर्फ एक डिस्टेंस है ये जो OP है, ओनली OP इज इक्वल टू द रेडियस, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो OP है ये इन सबसे छोटा हुआ, बाकी सब तो रेडियस से बड़े हैं। दैट सिंपली मींस कि OP जो है वो लेसर है OT1 से, या OP जो लेटर है वो OT2 से, या OP जो है वो छोटा है OT3 से एंड सो ऑन। इसका मतलब OP इज स्मॉलेस्ट, या हम कहेंगे शॉर्टेस्ट, इवन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये हम जानते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट से लाइन के ऊपर, आप सर्किल को भूल जाइए, आप ये देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, पॉइंट से लाइन के ऊपर अगर आप बोल रहे हैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये हमारा पहला थ्योरम कह लीजिए, पहला प्रूफ कह लीजिए, या रिजल्ट कह लीजिए, व्हाटएवर कांसेप्ट कह लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप चीजों को रटेंगे वो ज्यादा आपके काम नहीं चलने वाला, ज्यादा दूर तक आपके साथ नहीं जाएगी, आप एग्जाम पास कर लेंगे दैट्स इट। लेकिन किसी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीजों को पढ़ना चाह रहे हैं तो आपका कंसेप्चुअल पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहली चीज या पहला कांसेप्ट जो हमारे सिलेबस में है कि अगर मेरे को, हालांकि ये बोर्ड्स में बहुत कम आता है, लेकिन हाँ इसके ऊपर क्वेश्चंस अच्छे खासे बन जाते हैं, इसका प्रूफ बहुत कम आएगा। दिमाग में आपको इतना रखना है एक पॉइंट से एक लाइन का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मुझे अगर ये प्रूव करना है कि टेंजेंट पर जो रेडियस खींची जाती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो मुझे बस इतना सा प्रूव करना है कि टेंजेंट का ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये वाला डिस्टेंस बाकी सारे डिस्टेंसेस से छोटा है, ये सबसे छोटा है। और अगर ये सबसे छोटा होगा तो वी नो दैट कि सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। ऑलराइट, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर रहा होगा। जब भी हम सवाल करेंगे अपने दिमाग में इतनी बात रहनी चाहिए कि भाई कभी भी टेंजेंट जाएगी और अगर ये मिलाएंगे तो ये हमेशा 90 होगा, या इसका कन्वर्स भी क्लियर रहना चाहिए कि अगर ये 90 है तो ये रेडियस भी होगी या सेंटर से होकर जाएगा ही जाएगा। ऑलराइट, तो ये पहली चीज। सेकंड थिंग, देखिए इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा मेरे साथ लास्ट तक कनेक्ट करते रहिएगा। लास्ट तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो यहाँ पर कुछ सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। पहली दो थ्योरम हमारी बिल्कुल कॉमन थ्योरम है, पहली ये हो गई। दूसरी वाली का स्टेटमेंट अगर हम नोट कर लेते हैं तो दूसरी थ्योरम हमारी क्या बोलती है, द लेंथ ऑफ two tangents drawn from a point exterior to the circle are equal। ऑलराइट, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर हमसे बोला जा रहा है, अब इससे क्या रिजल्ट भी ड्राइव होंगे, है ना। यहां से हमको ये बोला जा रहा है कि भाई ये अपना सर्कल है, ये कोई पॉइंट है बाहर एक्सटीरियर में P। अब यहां P से एक टेंजेंट तो आपने ये खींची हुई है और एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं,
इसी सर्कल के ऊपर, और एक टेंजेंट आपने ये खींची हुई है एंड लेट्स से आपका P हो गया। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, ध्यान रखें, जहां से जिस पॉइंट से आप टेंजेंट खींच रहे हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, सिर्फ वैसे तो टेंजेंट आप कहीं तक भी खींच के ले जा सकते हैं, इट इज अ लाइन, बट अगर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो एक पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। सो यहां पर दो टेंजेंट हैं और मुझे प्रूफ सिर्फ इतना सा करना है कि ये P से L और P से M आपस में कैसा है, इक्वल है। सो गिवन कंडीशंस तो बस इतनी सी हैं कि गिवन कंडीशन PL एंड PM आर द टेंजेंट्स। शो क्या करना है, शो ये करना है कि ये जो PL है ये इक्वल भी है किसके, PM के। व्हाट वी नीड टू डू, मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लेट्स से सेंटर है, सेंटर से मैंने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा है, ऑलराइट, और फाइनली इसको ज्वाइन करा दिया। अभी कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में आपने किया है लेट्स से आपने OL और OM और PO ये तीन आपने ड्रॉ किए। बहुत सीधी सी बात है, अगर मुझे इसको इसके बराबर दिखाना है, मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, दो चीजों को आपसे दिखाना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड दो ट्रायंगल्स आप ड्रॉ कर लीजिए, आप बना लीजिए, ढूंढ लीजिए। तो यहां मुझे दो ट्रायंगल क्लियरली दिख रहे हैं, PLO और PMO। PLO PMO में मैं जाऊंगा इन ट्रायंगल PLO एंड PMO। देखें PO दोनों के इक्वल है, PO इज PO, दोनों ही ट्रायंगल में PO आ रहा है, इट इज कॉमन। आफ्टर दैट हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये तो रेडियस है O से L, O से M जो कंस्ट्रक्शन है, O से L एंड O से M ये रेडियस है। और अभी रीसेंट थ्योरम जो हमने खत्म की है, हम जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट को जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलती है वहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती है। दैट मींस ये क्या है, एंगल OLP, एंगल OLP इक्वल होगा एंगल OMP के, एंगल OMP के, बिकॉज प्रीवियस थ्योरम है ये, आपकी प्रीवियस रिजल्ट है ये आपका। बोर्ड्स में आप चाहे तो यहाँ सामने लिख सकते हैं कि टेंजेंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, ऐसे ना लिखें, प्रीवियस रिजल्ट ना लिखें, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन चीजें सेम हो गई, ये और ये, है ना, दिस वन। कौन सा क्राइटेरिया, आप इसकी बात कर रहे हैं, आप सामने हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं, आप एक साइड की बात कर रहे हैं, दैट मींस आरएचएस फिट हो रहा है, दैट सिंपली मींस ट्रायंगल PLO कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल PMO के ऑन द बेसिस ऑफ आरएचएस। अब यही आरएचएस से कई सारी चीजें बनेगी। एक रिजल्ट हमारा क्या बनता है, ये बनता है जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि जो PL है दैट इज इक्वल टू PM ऑन द बेसिस ऑफ CPCT। ये तो वो रिजल्ट हो गया जो हमको चाहिए था। अभी इसी के CPCT से हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दैट मींस एंगल LPO। अब ये किसी एक नंबर के MCQ में ये रिजल्ट्स आपको हेल्प करते हैं। LPO will be equal to MPO। और इसको अगर थोड़ा सा लैंग्वेज में हम बोले तो लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि both the tangents are equally inclined from the line joining to the center with the point। equally inclined, जितने डिग्री का एंगल इधर बन रहा है उतने डिग्री का एंगल ये वाली बना रही है इसके साथ। इसी रिजल्ट को ऐसे भी बोला जाता है कि tangents drawn from an exterior point are equally inclined to the line joining the center with exterior point। तो हो सकता है कि ऐसे इसका प्रूफ आपसे पूछ ले तो इसका प्रूफ भी यहीं से निकल कर आएगा क्या कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। आल्सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल भी सेम होगा उसी CPCT से। या कुछ इस तरह से कह सकता है कि शो दैट ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आपसे सिंगल प्रूफ की हेल्प से आप पता कर सकते हैं। तो अब दिमाग में आपको क्या रखना है कि भाई दो टेंजेंट हैं, एक तो उनका मेजर इक्वल होगा, एक ये वाले एंगल सेम होंगे, ये वाले एंगल्स भी सेम होंगे, ये हमको दिमाग में रख के चलना है। एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ आ जाता है, कोई फिगर बना हुआ आ जाता है तो हम उसको जल्दी से कर सकें, तो उसके लिए आपको ये दिमाग में रखना है। बाकी क्या है
प्रूफ। ये हमारी दो मेन बातें हैं हमारे जो सिलेबस में हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थ्योरम्स हमको दी गई है। बट कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो इन टर्म्स ऑफ थ्योरम ना देके इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स या इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो है वो भी रिजल्ट्स ही। तो हम कुछ ऐसे 3-4 रिजल्ट्स की बात और करने जा रहे हैं इसमें, सो दैट कि हम एग्जाम में अपने कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको बहुत जल्दी से अटेम्प्ट कर सकें, जो हमारा एमसीक्यू है। ठीक है, सो आई होप कि ये दोनों ही थ्योरम हमें ये बोर्ड में काफी बार पूछा भी गया है वैसे, तो इसका प्रूफ थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। अभी तक हमारी दो बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी और अगली खास बात जो है हमारी वो क्या है, हम जरा उसको देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल formed by tangents and radiuses at point of contact is cyclic। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, छोटा सा रिजल्ट है, प्रूफ भी बिल्कुल ना के बराबर है। बोला ये जा रहा है, ध्यान रखना है बस अपने को कि ये दोनों टेंजेंट और दो रेडियस, यानी कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? PLOM। PLOM क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 9th क्लास में हमने पढ़ा है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर होते हैं उसको साइक्लिक बोलते हैं। खासियत क्या होती है भाई, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो मुझे अगर ये प्रूफ करना है कि ये जो बना है PMOL क्वाड्रिलेटरल ये साइक्लिक है, तो मुझे इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री दिखा देने चाहिए। दैट सिंपली मींस, और ये मैं जानता हूं कि भाई यहां कितने डिग्री का एंगल बनता है, यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां कितने डिग्री का बनता है, यहां भी 90 का बनता है। तो अपोजिट का सम 180 हो रहा है। दैट मींस ये कैसे हो रहा है, सप्लीमेंट्री हो रहा है। और ये सप्लीमेंट्री है तो बाकी दोनों ऑब्वियसली पूरा टोटल 360 होता है, तो 180 अगर आप कम कर देंगे तो 180 यहां बचेगा। दैट सिंपली मींस कि हम कह सकते हैं कि हां जी ये क्या है, एक साइक्लिक है। पहली चीज। दूसरी चीज, 1 नंबर का जो सवाल हमारा आता है उसमें कई बार हमको ये वाला एंगल दे दिया जाता है और ये वाला एंगल पूछ लिया जाता है, तो मुझे क्लियर पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दैट सिंपली मींस एंगल P प्लस एंगल O हमेशा कितना होने वाला है, 180। यानी कि कभी आपको ये वाला एंगल दे दे तो आप ये पता कर सकते हैं, ये वाला दे दे तो आप ये पता कर सकते हैं। तो छोटा सा रिजल्ट है, दिमाग में रख के चलना है कि हाँ जी ऐसा होता है कि अगर हमको ये क्वाड्रिलेटरल इसको कंसीडर करें तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऑलराइट, दिस इज द थर्ड थिंग दैट वी शुड नो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर 1 नंबर का सवाल आप डायरेक्टली वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिजल्ट मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरा ध्यान से देख लेना। तो ये बात आपको ध्यान में रहेगी ना कि अगर हम कहीं भी 1 नंबर का एमसीक्यू कर रहे हैं, पता रहना चाहिए दोनों का सम 180 है। अभी जो क्वेश्चन मैं या कॉन्सेप्ट में देने वाला हूं विच इज क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle form supplementary angles मतलब क्या है। देखो 1 नंबर के सवाल में जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने, अगर ये मेरे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ निकाले हुए हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि वी आर गोइंग लाइक दिस, ये हमने ड्रॉ कर लिया, लेट्स से ये हमने ड्रॉ कर लिया, ओके, लेट्स से एक हमने ये ड्रॉ कर लिया और एक हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इन सबको बाहर से एक्स्ट्रा हटा देते हैं। फाइन, लेट्स से दिस इज द सेंटर और मुझको ये यहाँ पर एंड ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ओके, एंड दिस एंगल इज गिवन एज 125 और मुझसे ये वाला एंगल पूछा गया है। ओके,
तो अगर मुझे ये सवाल निकालना है तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा? ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्या खास बात है क्वाड्रिलेटरल की? सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, चारों साइड टच करके जा रही है, ये यहां टच कर रही है, ये यहां टच कर रही है, ये यहां टच कर रही है, यहां टच कर रही है। लेट्स से एल एम एन और टी, ये ओ टच कर रही है, यानी सर्कमस्क्राइब कर रहा है इसको बाहर से। मुझको ये वाला एंगल दे रखा है और मेरे से ये वाला एंगल पूछा गया है, विच एंगल? डीओसी। कैसे निकलेगा, है ना? तो मुझे ये रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइब कर रहा हो सर्कल का, वो जो एंगल्स बनाता है उसमें ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ये 125 का है तो 125, और अगर ये x है तो यहां से x निकलेगा 180 माइनस 125। ऑलराइट, अब मसला यह है कि इसका प्रूफ एक नंबर में आया तो डायरेक्ट करना है, दिमाग में रख के चलना है। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। अब एक नंबर में आ गया तो ठीक है, हालांकि अगर ये मेरे को रिजल्ट ही नहीं पता तो मैं इस सवाल को अटेम्प्ट शायद ही कर पाऊंगा। अब 3 नंबर में आएगा तो कैसे आएगा, इसका प्रूफ आ जाएगा। तो कैसे करना है वो जरा देखिए। लेट्स से कि ये मेरा सर्कल और ये मेरे ये क्वाड्रिलेटरल में बना लेता हूं जो कि इसको चारों तरफ से टच करके जा रहा है। क्वाड्रिलेटरल का नाम ले लिया हमने ए बी सी एंड डी, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये टच कहां कहां कर रहा है? टच कर रहा है, वही ऑर्डर ले लेते हैं, एल एम एन एंड ओ टी, और ये है ओ। ऑलराइट, और ये ज्वाइन कराया, ये इसको ज्वाइन कराया, ये इसको ज्वाइन कराया। ये वर्टिकल अपोजिट नहीं है, आप लोग कुछ कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं वर्टिकल अपोजिट है, ऐसा नहीं बोलिएगा, वर्टिकल अपोजिट नहीं है, देखो वहां नहीं हो रहा है ना। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? गिवन कंडीशन तो सिर्फ इतनी सी है, गिवन कंडीशन जो है इसकी, गिवन कंडीशन सिर्फ इतनी सी है। क्या है गिवन कंडीशन? कि ए बी सी डी ए सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, ऑलराइट। एंड टू शो में क्या है? टू शो में ये है एंगल AOB, एंगल AOB दैट मींस दिस वन, प्लस एंगल DOC दैट मींस दिस वन। इनका सम मुझे कितना चाहिए? मुझे इनका सम दिखाना है 180 डिग्री। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सबको सेंटर से मिला दीजिए। ये ज्वाइन करा दिया, ये ज्वाइन करा दिया, ये ज्वाइन करा दिया और ये ज्वाइन करा दिया। ओके, ये आपने ज्वाइन करा दिए। तो कंस्ट्रक्शन आपने किया O से N, O से M, O से L एंड O से T। अब जरा थोड़ी देर के लिए मेरे ध्यान दीजिएगा, अभी पीछे हम रिजल्ट पढ़कर आए हैं। ये एक पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट ये खींची गई है, एक टेंजेंट ये खींची गई है, और ये सेंटर से ज्वाइन कराया। ये ऑब्वियसली रेडियस, ये ऑब्वियसली रेडियस, यहां 90, यहां 90। ये दोनों ट्रायंगल हमने अभी पीछे भी दिखाए थे, दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे थे? कॉन्ग्रुएंट आ रहे थे। तो कॉन्ग्रुएंट आ रहे थे तो मैंने वहां पर भी बोला था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दैट मींस एंगल TOD और NOD इक्वल होंगे। पीछे रिजल्ट हम देख चुके हैं। मैं एक दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, प्लीज फोकस करिएगा। दैट मींस मैं कह सकता हूं यहां एंगल 1 बन रहा है, यहां एंगल 2 बन रहा है, और ये आपस में इक्वल है, होंगे इक्वल। पीछे रिजल्ट हम जानते हैं। सिमिलरली इस वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ये जा रही है, तो यहां जो एंगल बनेगा और यहां जो एंगल बनेगा, बल्कि 1 और 2 ना कह के मैं अलग नाम देता हूं, इसको x, इसको y, और x इक्वल y होगा ये मुझे पता है। सिमिलरली यहां पर मैं कह सकता हूं कि भाई अगर और ज्यादा बेटर है मैं दोनों को x बोल दूं, किसी को कोई कंफ्यूजन? ये रिजल्ट हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, तो यहां x बनेगा। सिमिलरली इससे बनेगा तो यहां y और यहां y बनेगा। लेट से अगर हम यहां बात करते हैं इस वाले पॉइंट से, एक टेंजेंट ये रही, एक ये रही, तो यहां z बनेगा तो यहां भी z बनेगा। और इस वाले से अगर मैं बात करता हूं, लेट से यहां पर p बन रहा है तो यहां पर भी p बनेगा, isn't it? सो प्रूफ में अगर हम जाएं, प्रूफ में अगर हम जाते हैं, देखिए अगर डिटेल में 3 नंबर का सवाल है तो आप इसको पूरे को लिख कर आइए कि ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये इसके इक्वल है, रेडियस है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है और ये कॉमन हो रही है, RHS लग रहा है, RHS लग रहा है, तो हम कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। एंड सिमिलरली ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ऑलराइट, और अगर सिर्फ 2 नंबर में है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना। अब अगर ये हो गया तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप ये तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं? सबका टोटल कितना होने वाला है? 360, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 टाइम्स ऑफ z प्लस 2 टाइम्स ऑफ p किसके बराबर?
तो अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी किसके बराबर? अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी 2 से डिवाइड करना है। अच्छा जी, अच्छा x प्लस वाई करने से क्या कंप्लीट हो रहा है? x प्लस वाई करने से ये कंप्लीट हो रहा है, कौन? DOC, यानी कि इससे तो कंप्लीट हुआ। और z प्लस p करने से क्या कंप्लीट हो रहा है? z प्लस p करने से ये कंप्लीट हो रहा है, क्या? AOB किसके बराबर? एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव कि ये जो अपोजिट एंगल बनते हैं कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। इसका बहुत बड़ा रोल 1 मार्क्स क्वेश्चन में रहता है आपका। यहाँ प्रूफ पूछता है, अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, अदरवाइज इतना आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ताकि 1 नंबर के सवाल या 2 नंबर के सवाल आपको परेशान ना करें, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने में बिलीव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल भी है, बहुत बड़ी वीडियोस हो जाती हैं और वो आप लोग क्लासरूम में भी कर चुके हैं। बट कॉन्सेप्ट मेरे को बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। 5-6 कॉन्सेप्ट्स को मिला के मैं दूंगा यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। वजह क्या है? वजह आपके सामने है। प्रूफ कैसे किया है आप देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला है, पीछे वाला रिजल्ट यूज किया है। इस वाली पॉइंट से दोनों टेंजेंट सेम, ये दोनों एंगल सेम, इस वाले से दोनों, इस वाले से दोनों, इस वाले से ये दोनों, इन सब का टोटल 360, 2 टाइम्स ऑफ x y z p 360, तो x plus y plus z plus p हो जाता है 180, और x plus y से DOC कंप्लीट होता है और z plus p से a और AOB कंप्लीट होता है। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। तो ये हमारी चौथी बात हो गई। पहली बात, टेंजेंट खींचेंगे, रेडियस खींचेंगे 90 डिग्री। दूसरी बात, अगर एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही हैं, वो आपस में कैसी होंगी? लेंथ में इक्वल होंगी। साथ के साथ वो जो इंक्लिनेशन एंगल बनेगा वो भी उनका आपस में सेम होगा। तीसरी बात कि 2 टेंजेंट और 2 रेडियस से जो क्वाड्रिलेटरल तैयार होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, अपोजिट एंगल 180 सम देते हैं। चौथी और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पहले तो ये गलती मत कर दीजिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्किल पे होता है, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल बाहर है, सर्किल पे नहीं है, क्वाड्रिलेटरल बाहर है, ABCD, लेकिन इसकी खास बात क्या है? सर्किल को टच कर रहा है। तो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल को टच कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो जो एंगल्स बनाता है, ये अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमारा चौथा रिजल्ट हो गया, ठीक है भाई। कहीं 1 नंबर के सवाल में डायरेक्ट लगाइएगा इसको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए बोर्ड में आपसे अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि आपसे बोला जा रहा है कि WXYZ, ठीक है, WXYZ इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle, then which statement is correct? लेट्स से मैं बना देता हूं, ये WXYZ मैंने बना दिया, WXYZ, तो एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया जी WY प्लस ZX इज इक्वल टू WZ प्लस ZY। एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया ZY प्लस YX इज इक्वल टू XW प्लस WZ। एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया WX प्लस ZY इज इक्वल टू WZ प्लस XY, और एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया WZ प्लस ZY प्लस XY माइनस व्हाटएवर WX इज इक्वल टू लेट्स से व्हाटएवर 0, है ना, कुछ ऐसे करके लिख दिया। सो अभी विच वन इज करेक्ट? तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस तरह के 1 नंबर के सवाल में, ऑर्डर बड़ा मायने रखता है। WXYZ यूज किया है तो उसी तरह से नेमिंग करेंगे आप, और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं उनका सम, इन दोनों का और इन दोनों का आपस में कैसा होता है? इक्वल होता है, यानी कि विच वन इज WX प्लस ZY इक्वल होगा WZ प्लस XY। अपोजिट साइड्स का सम कैसा होता है? इक्वल होता है। तो अगर एक सर्किल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसके ऊपर ये दूसरा रिजल्ट, पहला रिजल्ट अभी देखा, एंगल बनाएगा 180 का सम होगा, उसकी अपोजिट साइड का टोटल भी सेम होता है। यहां से और भी सवाल बन सकता है, जैसे उसने ये दे दिया आपको
ठीक है, उसने बोला ये वाली 8 की है, ये वाली 10 की है, ये वाली 7 की है, ये वाली बताओ। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अपोजिट साइड का जो सम होता है वो सेम होता है। प्रूफ, अगर इसके प्रूफ की बात करें, कम हियर, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना, ध्यान रखेंगे इस बात। P Q R S, ओके, P Q R S, मुझे क्या प्रूव करना है, शो ये करना है कि भाई P Q, आपको अभी अभी याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए, P Q प्लस S R किसके इक्वल होगा, P S प्लस Q R के। चाहे इसका प्रूफ पूछे, चाहे इस पर एक नंबर का सवाल पूछ ले। कैसे करेंगे, लेट्स से ये सेंटर, आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे दीजिए L M N एंड O। ओके, नाउ ये अभी हम जानते हैं कि एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींची जाए तो वो इक्वल होती हैं, इजंट इट, ये दोनों सेम होंगी, ये दोनों सेम होंगी, ये दोनों सेम होंगी, यानी कि ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। ठीक है, पीछे थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, तो बस यहीं से सवाल को लेके चलेंगे। हम बोलेंगे जी PL इज इक्वल टू PO, पहली बात। दूसरी तरफ SO इज इक्वल टू SN, तीसरी बात RM इज इक्वल टू RM, एंड द फोर्थ वन इज QL इज इक्वल टू QM। Let's sum all the equation, 1 plus 2 plus 3 plus 4. So what you are doing? You are doing PL plus SO plus RN plus QL is equal to PO. ये O ना, इसको हम O डैश, अंदर O डैश कर दिया मैंने क्योंकि O दो बार यूज हो गया। PO plus SN plus RM plus QM। ओके, चलिए जी, सो PL में अगर आप QL को ऐड करते हैं, PL में QL, तो कौन कंप्लीट होता है, PQ। सिमिलरली अच्छा, अब यहां पर एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ये जो हमने रिजल्ट लिखा था, देखो ये कई बार एरर होती है हमसे, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। मेरे को दूसरी तरफ कौन बनाना है, SR। अब SR बनाने के लिए SN और NR, तो NR तो यहां पर है, SN यहां होता तो बहुत बढ़िया होता, SO किसके बराबर है, SN के बराबर, यानी कि ये जो रिजल्ट लिखा गया, इसको अगर फ्लिप करके लिखा गया होता तो बहुत बढ़िया होता। तो इसको कैसे लिखा, SN इधर लिखा और SO इधर लिखा, तो क्या होगा, SN इधर आएगा और SO, वेयर इज SO, SO इधर आएगा। अब मेरे को है कुछ खास डिफरेंस तो था नहीं, और ये गलती कहीं भी हो सकती है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको फ्लिप कर लीजिएगा। यहां पर मुझे बनानी है, अब मेरे पास कौन है, RN और SN, SN और RN दोनों को सम करके कौन कंप्लीट हो रहा है, अच्छा जी, इधर PO वेयर इज PO ये रहा, और SO, P और SO से कौन कंप्लीट हो रहा है, PS, और दूसरी तरफ RN और QM, सो व्हिच R Q या QR। सो दिस इज द रिजल्ट। प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ तो बड़ा सिंपल सा है, आपको थ्योरम एक लगानी है, आगे आप स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम सवाल कर रहे होते हैं, इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं एक नंबर वाले, कई बार रिजल्ट क्लिक नहीं करता है क्योंकि ये थ्योरम की फॉर्म में नहीं दिया गया है, ये सवाल की फॉर्म में दिया गया है, तो रिजल्ट क्लिक नहीं करता है। तो आपको ये एक और सर्कमस्क्राइबिंग के ऊपर दो रिजल्ट मैंने आपको दे दिए। पहला रिजल्ट, अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो जो एंगल्स बनाएगा अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो सम ऑफ द अपोजिट साइड्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एक नंबर या दो नंबर का कोई सवाल बनता है, रिजल्ट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ये थ्योरम की फॉर्म में नहीं दिए गए हैं, इस वजह से समस्या हो जाती है कई बार जब हम इनको करने जाते हैं। ऑलराइट, तो ये अपना एक रिजल्ट हो गया। आगे एक और रिजल्ट की बात करते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग के ऊपर दो रिजल्ट्स अपने तैयार हो चुके, राइट। well ये बड़ा एक कॉमन सा रिजल्ट है कि 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होता है
पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल drawn by both tangents from external point and a tangent in between them। देखो ये ना इस तरह का, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मेरी अपनी खुद की लैंग्वेज है ना, ऐसा कहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है नहीं, ये बस ये है कि रिजल्ट को दिमाग में रखने के लिए हम कुछ कुछ अपने दिमाग में स्टोर कर लें, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई ऑफिशियल लैंग्वेज बोले, है ना। मैं समझाता हूं कि क्या कह रहा है, कि ये बोल रहा है कि अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए और एक टेंजेंट इन दोनों के बीच में ड्रॉ कर ली जाए, ये भी टेंजेंट पे टच कर रही है ना, ए बी पहली, ए सी दूसरी और पी क्यू तीसरी, है ना, ये यहां टेंजेंट है, लेट्स से आर। तो क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कोई भी टेंजेंट ले लीजिए उसका 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी इस ट्राइंगल के पैरामीटर के बराबर होता है, इस ट्राइंगल के, यानी कि ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू। ये रिजल्ट दिमाग में रखना है, 1 या 2 नंबर के सवाल के लिए डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए बढ़िया है। 1 नंबर वाले को तो मतलब आपको लगा नहीं लगाना, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी टेंजेंट की लेंथ का डबल इस ट्राइंगल के, इस वाले ट्राइंगल के पैरामीटर का इक्वल होता है। प्रूफ हम इसको देख भी चुके हैं, इसके प्रूफ को फिर से एक बार कर देते हैं, ठीक है। कई बार इसमें सवाल क्या आता है, ऐसे आपको फिगर दे दिया, अब आपको बोलेगा विच वन इज करेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, या 3 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू सी, व्हाटएवर। इस तरह के 4 ऑप्शंस आपको बनाकर दे सकता है, तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि यहां पर क्या है, इस पैरामीटर के इक्वल होगा। कैसे होगा देखते हैं, चलिए देखिए, एक मैं वहीं से ले रहा हूं, फिगर को मैं वही रिलेट कर रहा हूं। ये हम जानते हैं कि जो ए बी होगी, दैट ए बी, ठीक है, का 2 टाइम्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए से बी प्लस ए से सी, बिकॉज ए बी और ए सी इक्वल है, ये हम जानते हैं, बिकॉज ए बी इक्वल, तो 2ab की जगह मैं ab प्लस ab लिखूं, ऐसे कर लो, ab प्लस ab और फर्दर उसको ab प्लस, अच्छा ab को मैं ब्रेक कर सकता हूं ap प्लस pb में, और ac को ब्रेक कर सकता हूं aq प्लस qc में, और फिर इस pb को, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, एक छोटी सी टेंजेंट ये दिखेगी, एक छोटी सी टेंजेंट ये दिखेगी, pb और pr, अब ये तो इक्वल हो जाएंगी, तो pb की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली यहां से एक QC दिखेगा, एक QR दिखेगा, तो QC को रिप्लेस कर सकता है QR। अभी अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूं, P से R और Q से R, ये तो आपका AP है, ये आपका AQ है, और एक आपका PR प्लस QR, PR प्लस QR आपको क्या देगा, PQ देगा, ऑलराइट। और यही क्या है, ये है पैरामीटर, किस चीज का पैरामीटर है, ये ट्राइंगल APQ का। सो 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द पैरामीटर ट्राइंगल APQ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, 1 नंबर का सवाल बनाएगा, मजेदार सवाल इसके ऊपर बन सकते हैं। क्या ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान में रखना है, ये जो टेंजेंट की लेंथ है, ये जो टेंजेंट की लेंथ है, ये इस तरह के ट्राइंगल के, इस टेंजेंट की लेंथ का डबल इस तरह के ट्राइंगल के पैरामीटर के इक्वल होता है। कहीं से भी आपको इसमें सवाल बना के दिया है, हो सकता है इसका प्रूफ भी आपसे इस तरह से पूछ ले, तो आपको इस रिजल्ट को दिमाग में रख के चलना होगा। ये अब हमारा एक और रिजल्ट, आई थिंक 5th इन द रो, मेरे ख्याल से 5th रिजल्ट है, तो 1 नंबर के सवालों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके आगे जो रिजल्ट मैं लेकर चल रहा हूं यहां पर, व्हिच इज सर्कमस्क्राइब सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय द टेंजेंट इन अ साइड, ओके। एक दो रिजल्ट मुझे बुक्स में कुछ अच्छे लग रहे हैं, सो आई एम गोइंग विद दैट, ठीक है। और इनके ऊपर सवाल भी बन सकते हैं, इनके प्रूफ भी आ सकते हैं, ये आपको दिमाग में रखना चलना है।
ठीक है भाई, लास्ट में मैं इस सारी बात को समराइज करूंगा, ठीक है, आई विल ट्राई कि सब कुछ समराइज हो सके। एक बड़ा ही अच्छा सा रिजल्ट है यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है इस तरह से सर्कमस्क्राइब कर रहा है, which is A, B, C and O, find Q, P, R। क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सर्कमस्क्राइब कोई ट्रायंगल है, उसका एरिया किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू रेडियस, है ना। बड़ा मजेदार है। अब देखो यहां सवाल क्या है, ऐसा फिगर बना के दे दिया, तुमको पैरामीटर दे दिया, मान लो तुमको पैरामीटर दे दिया, रेडियस दे दी, तुमसे एरिया पूछ लिया, या एरिया दे दिया, रेडियस दे दी, पैरामीटर पूछ लिया, कुछ भी ऐसा, तीन चीजें कनेक्ट कर रही है। सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल का एरिया, सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल का पैरामीटर और उस सर्कल की रेडियस, तीन चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पैरामीटर इनटू रेडियस। प्रूफ क्या है, इसके ऊपर सवाल भी काफी कर रखे हैं हम लोगों ने, अगर इसका प्रूफ पूछ लिया, इसके ऊपर एक सवाल पूछ लिया इसी पैटर्न पर, कैसे करना है, यू सिंपली नीड टू जॉइन दिस, दिस एंड दिस। यहां आपको तीन अलग अलग ट्रायंगल दिखेंगे, है ना। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है मुझे, एक ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है, और एक ट्रायंगल इधर दिख रहा है, इजंट इट, एक ये दिख रहा है आपको और एक इधर दिख रहा है। और मैं ये मानता हूं कि इन तीनों ट्रायंगल का एरिया का टोटल इस पूरे एरिया के बराबर होगा। दैट मींस मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ऑलराइट, अभी देखो ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। बेस क्या है, बेस है जी BC इस वाले ट्रायंगल के लिए। अच्छा, हाइट मैं जानता हूं कि ये रेडियस इस पे गिरेगी तो परपेंडिकुलर गिरेगी, यानी कि यही ऑल्टीट्यूड है, यानी कि यही हाइट है, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं 1/2 बेस इनटू हाइट प्लस इसको कह सकता हूं 1/2 बेस AC, और AC के लिए हाइट का काम OR करेगा, प्लस 1/2 बेस इस बार AB इनटू हाइट का काम OP करेगा। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे OQ, OP, OR ये सब तो रेडियस है, यानी कि ये है 1/2 इनटू BC इनटू रेडियस प्लस ये है 1/2 इनटू AC इनटू रेडियस प्लस ये है 1/2 इनटू AB इनटू रेडियस। क्या मैं सब में से 1/2 और रेडियस को बाहर ले सकता हूं, तो इस पर बचेगा BC, इस पर बचेगा AC और वहां पे रह जाएगा AB, और ये क्या है, ये तो पैरामीटर है AB plus BC plus AC, that means it is 1/2 of radius of perimeter of triangle ABC। रिजल्ट दिमाग में रहना चाहिए, एरिया को पैरामीटर से कैसे कनेक्ट करना है, एरिया को पैरामीटर से कैसे कनेक्ट करना है जब एक सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल की बात चल रही हो। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ कि हमको ये कुछ 5-6 रिजल्ट्स हैं मेरी तरफ से जो मुझे लग रहा है कि काफी हेल्पफुल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। और एक बार अगर समराइज करें तो हम क्या क्या किया हमने, पहली बात हमने कही कि जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री पर होती है। दूसरी बात हमने कही कि अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी तो एक तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, खास बात ये यहां पर भी सेम एंगल बनाएंगी और यहां पर भी सेम एंगल बनाएंगी। तीसरी बात इसी में हमने कहा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है कौन सा, ABOC, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है और इसकी वजह से यहाँ का और यहाँ का सम 180 होता है। साइक्लिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ 90 है और यहाँ 90 है, अपोजिट सप्लीमेंट्री तो दूसरे अपोजिट सप्लीमेंट्री, और ये साइक्लिक हो गया। ये तीसरी बात हमारी थी। चौथी बात हमने करी सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल अगर मेरा कोई है, ये क्वाड्रिलेटरल है मेरा ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल सेंटर पर जो एंगल बनाएगा दैट मींस ये एंगल और ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री 180 समझेंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री 180 समझेंगे। पांचवी बात जो हमने करी वो हमने ये करी कि किसी भी सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल की
अपोजिट साइड्स का सम कैसा होता है, इक्वल, यानी कि AB प्लस BC इक्वल होने जा रहा है AD प्लस BC के। और छठी बात हमने जो अभी करी है वो ये है कि अगर कोई भी ट्रायंगल खींचा जाए जो सर्कमस्क्राइब कर रहा हो तो इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है 1/2 रेडियस इसी ट्रायंगल के पैरामीटर के। ऑलराइट, आई होप कि ये सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपको अगर आप 1 मार्क क्वेश्चंस कर रहे हैं तो। एंड इन माय एडवाइस, आप लोग जितना कर सकते हैं सर्किल के ऊपर आप एमसीक्यू बहुत अच्छे से करके जाइएगा। आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल दोनों बुक्स में पीछे भर के एमसीक्यूज आपको दे रखे हैं, वो एमसीक्यूज आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और सर्किल हमारा मतलब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 ही थ्योरम है, लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं ये बड़े काम के रिजल्ट्स हैं किसी भी सवाल को करने के लिए, या इनके प्रूफ भी जनरली आ जाते हैं। और भी कई चीजें हैं बट थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज भी रहता है और आप लोगों को क्लास में बताया गया है। जो लोग मेरे क्लास के नहीं हैं उनके लिए मेरी बेस्ट विशेष है, बस वो मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि इस टाइम ये इंटरनेट पर है तो कोई भी देख रहा होगा, तो उनके लिए बस बेस्ट विशेष मैं भी दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आगे फिर किसी दिन कोशिश करता हूँ किसी और चैप्टर को समराइज करने की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।